सभी कहते हैं कि मरने के बाद कुछ भी साथ नहीं जाता, सब यहीं का यहीं धरा रह जाता है। आदमी खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है, लेकिन ये पूर्णतया सत्य नहीं है। दुनिया में ऐसी कई बातें हैं, लेकिन वह सत्य नहीं है। ऐसे में आज इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे ऐसी 3 चीज़ें जो कि व्यक्ति अपने मरने के बाद भी साथ ले जाता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन 3 चीज़ों के बारे में, तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल दैविक गुरु पर। दोस्तों, हिंदू धर्म कहता है कि व्यक्ति जो साथ लाया था वह तो साथ ले ही जाएगा, साथ ही वह भी साथ ले जाएगा जो उसने इस जन्म में कमाया है। ऐसे में सवाल उठता है कि व्यक्ति क्या साथ लाया था और क्या अर्जित किया है, यह जानना हम सभी के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, जब व्यक्ति जन्म लेता है तो अपने साथ वह 3 चीज़ें लेकर आता है। यह 3 चीज़ें हैं संचित कर्म, स्मृति और जागृति। यहाँ पर एक चौथी चीज़ भी है जो कि है सूक्ष्म शरीर, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि संचित कर्म क्या होते हैं। तो दोस्तों, हिंदू दर्शन के अनुसार मृत्यु के बाद मात्र यह भौतिक शरीर या देह ही नष्ट होता है, जबकि सूक्ष्म शरीर जन्म जन्मांतरों तक आत्मा के साथ जुड़ा रहता है। ये सूक्ष्म शरीर जन्म जन्मों के शुभ और अशुभ संस्कारों का वाहक होता है। संस्कार अर्थात हमने जो अच्छे और बुरे कर्म किए वे सभी और हमारी आदतें। ये संस्कार मनुष्य के पूर्व जन्मों से ही नहीं आते, बल्कि माता पिता के संस्कार भी रज और वीर्य के माध्यम से उस सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट करते हैं, जिससे कि मनुष्य का व्यक्तित्व इन दोनों से ही प्रभावित होता है। बालक के गर्भाधारण की परिस्थितियां भी इन पर प्रभाव डालती हैं। ये कर्म संस्कार ही प्रत्येक जन्म में एकत्र होते चले जाते हैं, जिससे कर्म यानी कि हमारे अच्छे और बुरे का एक विशाल भंडार बन जाता है। इसे ही हम संचित कर्म कहते हैं। दूसरी चीज़ है स्मृति। 1% भी लोग इस पृथ्वी पर नहीं होंगे जो अपने पिछले जन्म की स्मृति को खोलकर यह जान लें कि वह पिछले जन्मों में क्या थे। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने पिछले और इस जन्म की कुछ खास स्मृतियां संग्रहित रहती हैं। यह स्मृतियां कभी भी समाप्त नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे अपने अगले और पिछले जन्मों की याद नहीं है, लेकिन मुझे अपने लाखों जन्मों की स्मृति है। लाखों वर्ष पूर्व भी तू था और मैं भी था। किस जन्म में तू क्या था यह मैं जानता हूँ, और अगले जन्म में तू क्या होगा यह भी मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं तेरे संचित कर्मों की गति भी देख रहा हूँ। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो वह अपने पिछले जन्म की स्मृतियाँ साथ लेकर आता है, लेकिन वह धीरे धीरे उन्हें भूलता जाता है। भूलने का अर्थ यह नहीं है कि वह स्मृतियाँ सदा के लिए मिट जाती हैं, बल्कि वे अभी भी आपके अवचेतन मन में स्थित रहती हैं, लेकिन आप उनको याद नहीं कर पाते। इसी तरह जब व्यक्ति मरता है तो वह इस जन्म की भी स्मृतियां बटोर कर साथ ले जाता है। अब सवाल उठता है कि वह तीसरी चीज़ क्या है जो कि व्यक्ति अपने साथ ले जाता है। तो वह तीसरी चीज़ है जागृति। यह विषय थोड़ा कठिन है। प्रत्येक मनुष्य और प्राणी के अंदर जागृति का स्तर अलग अलग होता है। यह उसकी जीवन शैली, संवेदना और सोच पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि एक कुत्ता मनुष्य से कम जागृत होता है, जैसे कि एक शराबी व्यक्ति होता है। किसी व्यक्ति में बेहोशी का स्तर ज़्यादा होता है तो वह व्यक्ति भावना और विचारों के वश में रहकर ही जीवन यापन करता है, अर्थात उस व्यक्ति के जीवन में भोग, संभोग और भावना ही महत्वपूर्ण होती है। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि आप में और पशुओं में क्या फ़र्क है। तो आप कपड़े पहनते हैं और थोड़ा बहुत सोचते हैं, लेकिन आप में वही सारी प्रवृत्तियां हैं जो कि एक पशु में होती हैं, जैसे कि ईर्ष्या, क्रोध, काम, भूख लगना, लालच होना और मद आदि सभी तरह की प्राथमिक प्रवृत्तियां। प्राणियों को प्राणी इसलिए कहते हैं कि वह प्राण के स्तर पर जीते और मर जाते हैं। उनमें मन ज़्यादा सक्रिय नहीं रहता। मनुष्य में मन ज़्यादा सक्रिय रहता है, इसलिए वे मन की भावना और विचारों में ही ज़्यादा रमते हैं। वे मानसिक हैं
और मन से ऊपर उठने से जागृति शुरू होती है। जागृति की प्रथम अवस्था बुद्धि होती है और द्वितीय अवस्था विवेक, वहीं तीसरी अवस्था होती है आत्मवान होना। प्रार्थना और ध्यान से जागृति बढ़ती है। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने साथ धर्म लाता है और धर्म ही ले जाता है। इस पर शास्त्र भी लिखते हैं, मृतम शरीर मृत सृज्य काष्ठ लोष्ट समम जना मुहूर्तमिव रोदित्वा ततो यान्ति परान्मुखा तैस्तच्छरी मृत सृष्टम धर्म एको न गच्छति तस्मार्दमा सहायश्र सेवितव्य सदा नृभि। इसका सरल और व्यवहारिक अर्थ यही है कि मृत्यु होने पर व्यक्ति के सगे संबंधी भी उसकी मृतदेह से कुछ समय में ही मोह या भावना छोड़ देते हैं और अंतिम संस्कार कर चले जाते हैं। लेकिन इस समय भी मात्र धर्म ही एक ऐसा साथी होता है जो व्यक्ति के साथ जाता है। तो इस तरह से व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ संचित कर्म, स्मृति और जागृति लेकर आता है और इन्हीं को साथ लेकर भी चला जाता है। आशा करते हैं कि आपको आज का हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा और ज्ञानवर्धक लगा होगा। ऐसी ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल दैविक गुरु को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।